एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8C का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ रोलर स्केट्स एट अ शॉप वॉज ₹800। द सेल टैक्स चार्ज वॉज 5%। फाइंड द बिल अमाउंट। जो कॉस्ट दी हुई है, एक रोलर स्केट है, उसकी कॉस्ट जो है हमें ₹800 ₹800 थी। अब जो सेल टैक्स है मतलब उस पर टैक्स चार्ज किया गया एंड उस पर कितना टैक्स चार्ज किया गया है, 5% जो है उस पर टैक्स चार्ज किया गया। तो हमें क्या निकालना है, बिल अमाउंट फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे बिल अमाउंट फाइंड करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया था कि जो टैक्स है वो कितना चार्ज किया गया है, 5% का चार्ज किया गया है। ठीक है, तो 5% का कितने पे चार्ज किया गया है, देखो 5%, तो यहाँ पे परसेंट का मतलब क्या है, 100। तो इसका मतलब हुआ कि ₹100 ऑन ₹100 द टैक्स पेड वॉज ₹5। ठीक है, कि मतलब 100 रुपीज़ पर, ठीक है, जो टैक्स दिया वो कितना दिया गया, 5 रुपीज़ दिया गया। ठीक है, अच्छा अब हमें अगर 100 पर 5 रुपीज़ टैक्स दिया गया तो हमें क्वेश्चन में कितने रुपीज़ दिए हुए हैं, 800। तो 800 पर कितना दिया होगा, चलो फाइंड करते हैं। तो टैक्स हमारे पास क्या होगा, ठीक है, तो देखो 5 एंड ये हो जाएगा अपॉन में 100 एंड मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 800 कर दो, क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 40। 8 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, तो 800 पर कितना टैक्स जो है वो पेड करना पड़ेगा, 40 रुपीज़। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, बिल अमाउंट। तो बिल अमाउंट किसके इक्वल होता है, जो भी याद रखना कि बिल अमाउंट किसके इक्वल होता है, जो भी कॉस्ट होती है आइटम की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि जो भी आइटम की कॉस्ट होती है उसमें हम ऐड कर देते हैं जो भी हमारे पास क्या होता है, टैक्स होता है। ठीक है, तो आइटम की कॉस्ट क्या है वो तो हमें गिवन है, डेट इज 800, तो लिख दो भाई यहाँ पे 800। एंड टैक्स कितना है, टैक्स अभी हमने फाइंड किया, डेट इज 40, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 840। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। Number 8 is the least price of a coffee maker is ₹6500। जो लीस्ट प्राइस है कॉफ़ी बनाने वाले का वो कितना है, 6500 है। अगर VAT जो है वो कितना है, 4% है। 4% जो है वो चार्ज किया गया है। तो हाउ मच वन हैज़ टू पे टू बाय द कॉफ़ी मेकर, तो हमें कितना पे करना पड़ेगा, कॉफ़ी मेकर को कितना पे करना पड़ेगा अगर 4% का चार्ज है, और कॉफ़ी मेकर का जो लिस्ट प्राइस है वो कितना है, 6500 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें लीस्ट प्राइस क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि लीस्ट प्राइस हमें कितना दिया हुआ है, ₹6500। ठीक है, एंड चार्ज कितना किया गया है, मतलब कि वैट जो है वो कितना है, 4% है। ठीक है, अभी जो वैट है वो है किस पर, लीस्ट प्राइस पर ही तो है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि वैट किसके इक्वल होगा, 4% ऑफ लीस्ट प्राइस, एंड लीस्ट प्राइस हमारे पास क्या है, ₹6500 ये है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 4% का मतलब है 4/100। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6500, इसको आप टू जीरो से यहाँ पे 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगी, 65 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 260 आ जाएगा। हमें क्या फाइंड करना है, टोटल अमाउंट, कि कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, है ना। तो कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा मतलब कि टोटल अमाउंट फाइंड करना है। तो टोटल अमाउंट किसके इक्वल होगा, जो भी हमारे पास लीस्ट प्राइस है एंड क्या हो जाएगा, चार्ज ऐड हो जाएगा। अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 में भी बताया था कि कैसे करेंगे, जो भी हमारे पास लिस्ट प्राइस होगा या फिर आइटम का कॉस्ट होगा एंड उसमें टैक्स को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिस्ट प्राइस क्या है, डेट इज 6500 है, एंड जो चार्ज किया गया है वो भी हमने फाइंड कर लिया, डेट इज 260। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6760 रुपीज़। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। 9 है, अ टेबल लैम्प इज सोल्ड एट ₹3780 इंक्लूसिव ऑफ 8% वेट।
तो मतलब एक टेबल लैंप है जिसको बेचा गया है इतने रुपीज़ में और उस पर जो चार्ज है डेट इज़ 8% का चार्ज है। तो हमें यहाँ पे निकालना है कॉस्ट ऑफ द टेबल बिफोर VAT इज़ एडेड, मतलब हमें टेबल की कॉस्ट फाइंड करनी है VAT ऐड होने से पहले, मतलब चार्ज होने से पहले जो टेबल थी उसकी कॉस्ट क्या थी वो हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। चार्ज लगा के तो कॉस्ट हो गई टेबल की ये और चार्ज हो गया ये, तो इससे पहले चार्ज लगाने से पहले कॉस्ट क्या थी टेबल की वो हमें यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एक तो हमें वैट गिवन है, वैट हमें कितना गिवन है यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना गिवन है डेट इज 8%, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पर जो प्राइस है, जो लैंप का प्राइस है उसको मैं एक्स लेट कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लेट करते हैं कि जो लैंप का प्राइस है वो कितना है, एक्स है, ठीक है। ओके, अब खरीदने का जो प्राइस है ना, वो कितना है वो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जो बाइंग प्राइस है वो कितना है, डेट इज ₹3780 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो एक्स है, जो लैंप प्राइस है ये, और यहाँ पर 8% का जो चार्ज है, ठीक है, वो है किस पर, ये 8% का चार्ज किस पर है, लैंप की प्राइस पर है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, आप क्या लिखोगे, 8% ऑफ लैंप प्राइस। तो 8% ऑफ लैंप प्राइस का मतलब क्या है कि x मल्टीप्लाई बाय 8/100, जो कि किसके इक्वल होगा, 3780 के इक्वल होगा, ठीक है। ओके, अब इसको सोल्व कर लो तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 8x अपॉन में 100 इक्वल्स टू 3780 हो जाएगा। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 100, ही हो जाएगा 100x प्लस में 8x, सॉरी यहाँ पे x नहीं होगा, सिर्फ 100 नहीं, यहाँ पर x हो जाएगा, सॉरी है ना, यहाँ पे x है ना, तो हो जाएगा 100x प्लस में 8x अपॉन में 100 इक्वल्स टू 3780 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको और सोल्व करते हैं तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 108x एंड ये 100 उधर चला जाएगा तो 3780 एंड 00 हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 378000 अपॉन में 108, ठीक है। अब 378000 को डिवाइड करेंगे 108 से, पास क्या आ जाएगा, ₹3500, ठीक है। एंड दैट इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। 10 says during a festival रमन परचेज अ कंप्यूटर एट डिस्काउंट ऑफ 20%। फेस्टिवल के टाइम पर रमन ने कंप्यूटर खरीदा और उसको डिस्काउंट मिला 20% का। इफ़ द मार्केट प्राइस ऑन द कंप्यूटर वॉज ₹35,500 देन फाइंड द अमाउंट ही पेज व्हेन अ वैट ऑफ 12.5% हैज़ बीन लीव्ड ऑन इट। अगर जो मार्केट प्राइस है कंप्यूटर का वो 35,500 है तो हमें वो अमाउंट फाइंड करना है कि तब उस पर इतने % का VAT लग जाएगा, तो फिर उसको कितना पे करना पड़ेगा रमन को, तो वो हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे हमें डिस्काउंट दे रखा है ना। ओके, अब जो ये डिस्काउंट गिवन है ये है किस पर, मार्केट प्राइस पर। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि जो डिस्काउंट अमाउंट है वो किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ डिस्काउंट अमाउंट किसके इक्वल होगा, 20% का डिस्काउंट है एंड 20% का डिस्काउंट है किस पर, MP मतलब मार्केट प्राइस पर 20% का डिस्काउंट है, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ से 20% निकालते हो तो 20% का मतलब क्या होता है, 20/100 यही होता है। इस 0 से वाली 0 कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.2, मतलब 20 को तब आप 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 0.2। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, बोर्ड मास में ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। एंड मार्केट प्राइस जो दे रखा है डेट इज 35,500, ठीक है, ये हमें ऑलरेडी बुक में गिवन है। तब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 7100 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये तो है डिस्काउंट अमाउंट। अब मैं फाइंड करती हूँ डिस्काउंट प्राइस की, उसको मतलब कितना डिस्काउंट मिला। तो देखो कैसे फाइंड करते हैं, जो भी हमारे पास मार्केट प्राइस होता है उसमें से डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब भाई मार्केट प्राइस क्या है वो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, डेट इज 35,500 एंड जो डिस्काउंट है वो भी हमने फाइंड किया, डेट इज 7100, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 28,400, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पे फाइंड करती हूँ VAT अमाउंट। तो VAT अमाउंट किसके इक्वल होगा, जो भी हमारे पास VAT दे रखा है, तो VAT कितना दे रखा है, 12.5% दे रखा है, और ये 12.5% है किसका,
डिस्काउंट प्राइस का ही तो है, इस पर ही तो VAT मिला है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे DP। DP मतलब डिस्काउंट प्राइस, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, तब आप 12.5 को डिवाइड करोगे 100 से, क्योंकि परसेंट का मतलब 100 होता है, तो इसको 100 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से एक 0 यहाँ पे आ जाएगी, तो 1 2 3 तो 1 2 3 तो कितना आ जाएगा 0.125 ये आ जाएगा हमारे पास। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ 0.125 एंड मल्टीप्लाई कर देंगे DP। DP हमारे पास क्या है, डेट इज 28400, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड किया था। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3550 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे निकालना है कि जो रमन है उसने फाइनली कितना अमाउंट जो है वो पे किया है। तो कैसे करेंगे, जो भी हमारे पास DP है दैट इज डिस्काउंट प्राइस, उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, DP हमारे पास ये जो कि हमने फाइंड कर लिया, वैट मतलब जो भी उस पर चार्ज लगा है, ठीक है। तो DP हमारे पास हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा 28400 एंड VAT हमने अभी फाइंड किया, VAT का अमाउंट दैट इज 3550। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ऐड कर दो 31950, ये हो जाएगा रुपीज़, ठीक है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।